हेलो एवरीवन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे टाइप 1 में क्या करना है। देखिएगा, अब से पहले हम लोगों ने आप लोगों को ऐड करना सिखा दिया था, एम राइट, कि किसी भी क्वेश्चन को अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो उनको हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, और ये भी सिखा दिया था कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा टाइप 1 में क्या है, इसमें टाइप बाय टाइप हम लोग स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस का जो तरीका होता है बेटा वो अलग होता है, और गुना और जो आपका डिवाइड होता है उसका आपका तरीका अलग रहेगा। कैसे रहेगा देखिएगा, आपके पास 1/2 है, इनटू में 10 है। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करना है। तो अगर ये प्लस में करना होता तो किस तरीके से करते, 1/2 प्लस 10 लेना होता, फिर नीचे क्या मानते हैं 1, और प्लस माइनस होता तो पहले लेना होता है एलसीएम और फिर हम आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं करना होता है। मल्टीप्लाई में आप नीचे 1 मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहां भी तो हुआ था, लेकिन ऐसा ना मल्टीप्लाई में क्या होता है 2 1 जा 2, नीचे की नीचे गुना और ऊपर के ऊपर गुना हो जाती है। तो डिनोमिनेटर की आपने डिनोमिनेटर में गुना कर दी और आप न्यूमरेटर की गुना न्यूमरेटर में कर दीजिएगा। 10 1 जा क्या हो गया 10। अब ये आपस में डिविजिबल है, बिल्कुल आप इसे कैंसिल कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। फिलहाल 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। एक तरीका तो ये है। इसी सवाल को हम लोग चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते थे। किस तरीके से बेटा, 1/2 इंटू 10, क्योंकि इंटू में क्या है, ये देखो ये आपका माना जाएगा ऊपर। ऊपर का मतलब है ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है। ये ध्यान रखना है, कोई चीज अगर न्यूमरेटर में है और नीचे डिनोमिनेटर में है तो वो आपस में कैंसिल हो सकती है। ठीक है, और वो अलग बात है कि उसको आप गुना करके यहाँ पे लिख दीजिएगा तो वो तब भी इसको कैंसिल कर सकती है। कैसे, जैसे 2 के टेबल में ये 10 कितनी बार आता है 5 बार में, तो आप इसे 5 कर देना, यहाँ पे तो 1 खत्म और आपकी देखो वैल्यू फिर से 5 आ जाएगी। नहीं समझ में आया? ये मेथड अच्छा लगे इससे कर लीजिए, ये अच्छा लगे आप इससे कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। नंबर 3 में है, अच्छा नंबर 2 पे देखिएगा, 1/3 इंटू सपोज करो हमने यहाँ पे 18 कर दिया। ठीक है, टाइप 1 तो बड़ा इजी हो गया। नहीं आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, नहीं तो पहले आप इसे नीचे 1 मान लीजिएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 18 1 जा 18 हो जाएगा, 3 6 जा होता है 18, वैल्यू आ जाएगी 6। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी टाइप से आप देखिएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को जैसे 1/3 था इंटू सपोज करिए मैंने 21 कर दिया, मैं इसको इससे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है, यहां पर इंटू का मार्क होना चाहिए। अगर यहां पे प्लस है तो आप इस तरीके सोल्व नहीं कर सकते हैं, अगर यहां पर माइनस है तब भी आप उस तरीके सोल्व नहीं करेंगे। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, इसका एलसीएम। जो तरीका हमने आपको सिखाया था वहां पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 7 1 जा 7। अगर सपोज करो यहाँ पे 2 होता, और यही क्वेश्चन समझ लीजिए पहले आप, 2/3 इंटू आप सपोज करो 9 है या 12 है या 15 है, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको पहले इससे कैंसिल कर दिए हो, ये इससे कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, और 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा इस बार 8। नहीं समझ में आया? फिर समझ लीजिएगा, अगर 7 में क्या है आपके पास 5 इंटू है 25, तो पहले आप जो है इस 5 से 25 को कैंसिल कर दीजिएगा। ये देखिए 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे सर 5 बार में आता है, तो 5 यहां पे लिखेंगे, 5 7 जा कितना होता है 35। अगर यहाँ पे 1 होता तो 5 1 जा 5 होता, फिलहाल यहाँ पे 7 है तो 7 आप कर देंगे। ठीक है, समझ में आप लोगों को? अब आप क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 आप खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, देख देता हूं यहाँ पे 6 में होगा आपका 1/3 इंटू कर देते हैं 30, सोल्व करके देखेंगे। नंबर 7 में है 2/5 इंटू लिख देते हैं यहाँ पे 35, सोल्व करके देखेंगे। नंबर 8 में हो जाएगा आपका 1/11 इंटू 33। आगे यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसे 4 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 9 में आप चेक कर सकते हैं, नंबर 9 है 2/7 इंटू 28। ओके, और नंबर 10 भी आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 10 है 3 सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूं 6, यहाँ पे कर देते हैं 1/6 इंटू कर लेते हैं 42। ठीक है, आप इनको सोल्व करेंगे और देखिए इसी स्टेप पे आपका टाइप नंबर 1 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में क्या होगा ये देख लीजिएगा।
टाइप 2 किस प्रकार से बनाएंगे, ये इस तरीके से होगा, जैसे ये है 2/3 इंटू आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 7। देखिए किस तरह सोल्व करेंगे। अब हम टाइप बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कैसे करना है। देखिए बेटा, इस बार आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 6 2 जा 12 और फिर 7 3 जा 21, ठीक है। फिर ये देखना होता है ये आपस में कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो आप देखेंगे ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितनी बार में, 4 बार में, 3 से कितनी बार, 7 बार में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/7। लेकिन देखो ये तरीका कभी कभी बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सपोज करिए अब ये तो इजी सवाल था आपका, हो गया सिंपली। अगर आप सपोज करो यहाँ 2 की जगह 21 कर देते, यहाँ पे 13 कर देते, यहाँ पर 26 कर देते और यहाँ पे कर देते 40 या 42, तो फिर आप देखिएगा अगर आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो काफी समय भी आपका खर्च हो जाएगा, और फिर जो एक संख्या बनेगी वो बड़ी संख्या बन जाएगी, जिसको आप शायद डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इन सवालों को या इस टाइप के सवालों को करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, समझना होगा आपको। अगर यही 2/3 और ये 6/7 होता, हम इसको और करके कर देते हैं, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए या फिर इस तरीके से देखिएगा। आपको ध्यान रखना है, देखो ये है आपके न्यूमरेटर की वैल्यूज और ये है डिनोमिनेटर की वैल्यूज। आप कोई भी डिनोमिनेटर की वैल्यू से कोई भी न्यूमरेटर की वैल्यू काट सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ऊपर की वैल्यू को आप नीचे से काट सकते हैं, नीचे की वैल्यू से ऊपर को काट सकते हैं। केवल दो चीजें नहीं कटेगी, एक तो नीचे से नीचे नहीं कटेगा, ऊपर से ऊपर कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको लगता हो कि ये 3 के टेबल में 2 आता है तो आप इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 के टेबल में 6 आता है तो इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, लेकिन 6 तो आता है 2 टाइम्स, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो नीचे अब 7 बचा, अब देखियो 7 ना इससे कटेगा ना इससे कटेगा, तो आप क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 2 4, 7 बन जा 7 रहेगा। नहीं समझ में आया, ये इजी है, 4/7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आना चाहिए। 3/10 इंटू 20/7 फिर से कर देता हूं। तो देखिए ये तो आपस में नहीं कट रहे, लेकिन ये तो आपस में कट रहे हैं ना, तो जो आपस में कैंसिल हो रहा हो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 10 बन जा 10, 10 2 जा 20 हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा कुल मिला के 6, नीचे आ जाएगा 7। बताओ समझ में आया नहीं आया? आया। चलिए अब हम नंबर किसकी बात करेंगे बताइए, नंबर 3 की बात करते हैं। ये है आपका 2/3 इंटू 6/9। देखिए बिल्कुल ये सेम सवाल है आपका इस तरीके का। आप ये देख लीजिए, बस केवल 2 इसको या इसको काट सकता है तो बिल्कुल काट दीजिए, या 3 इन दोनों में से किसी एक को काट दे, या 9 से कट जाए। तो पहले आप देखिएगा ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, अब ये कोई कैंसिल नहीं होगा, 2 2 जा 4 और ये 9 आपका सेम रहेगा। मतलब इन चारों में से देखना है कौन सी वैल्यू कटेगी, कैंसिल होगी। देखिएगा ये है आपका 5/6 इंटू कर देते हैं 4/10। चलो सोल्व करके देखते हैं इसे किस तरीके सोल्व करेंगे। आप 10 के स्थान पे ऐसा करिए 15 कर लीजिए, थोड़ा सा इजी लगेगा। कैसे, देखो 5 3 या कितना होता है बेटा 15 होता है, कैंसिल हो गया, नीचे से नीचे कैंसिल तो नहीं होगा। अब आप देखो 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन बेटा ये दोनों एक ही नंबर से कैंसिल हो जाएंगे। वो नंबर है 2। देखो 2 के टेबल में 2 बार में आता है, 2 के टेबल में 3 बार में आता है, आता नहीं आता है, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, 2 1 जा हो जाएगा 2। अब ये 2 और 9 आपस में डिविजिबल नहीं होंगे, आप सवाल को यहीं छोड़ देंगे। टाइप 2 में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। टाइप 2 का 5th पार्ट देखिए क्या हम समझा रहे हैं। ये है आपका 12 अपॉन में हमने डाल दिया है सपोज करो 5 इंटू 10 अपॉन में ये डाल देते हैं 6। ठीक है, देखिए अब ये कितना इजी क्वेश्चन बन गया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होती है। अगर कैंसिल करना है तो नीचे से कोई भी ऊपर का नंबर काट सकते हैं और ऊपर से कोई भी नीचे का नंबर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखिएगा 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स और ये इस टेबल में आता है बेटा 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये तो ऊपर ऊपर हो गए दोनों, भाई मल्टीप्लाई ऊपर है ना दोनों, तो इसलिए दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। 2 2 सा हो जाएगा 4। आया समझ में? देखिएगा इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझने का ये आसान तरीका है। 2/7 है इंटू 14 अपॉन में कर देते हैं यहाँ पे 3। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, अब आप देखिए 3 के टेबल में आप ना तो 14 पाते हैं ना 2 ही आपके आता है, लेकिन 7 के टेबल में 2 तो नहीं आता लेकिन 14 आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 7 से ये वाला 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और अब ये कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। 2 2 जा 4
और ये हो जाएगा आपका 3। समझ में आया नंबर 6 भी। नंबर 7 समझिएगा, कोशिश करते रहिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए। नंबर 7 है 10 अपॉन में, इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, 10 अपॉन में 12 इंटू 6 अपॉन में 5, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। अब देखिए ये किस टाइप से हो सकता है। पहला आप सिंपल नजर आ रहा है, 5 के टेबल में ये आता है तो ये आपने कैंसिल कर दिया, ये इस टेबल में आता है तो ये आपने इसमें कैंसिल कर दिया। लेकिन इस बार देखिए 2 भी कैंसिल, क्योंकि ये नीचे है वो ऊपर है तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। या तो आप 2/2 लिख लीजिएगा या डायरेक्ट काट दीजिएगा, आपकी मर्जी है। कैंसिल होके वैल्यू आपकी 1 ही आएगी, लेकिन ठीक है, वैल्यू क्या आनी है, 1 ही आनी है, वो अलग नहीं आ सकती। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा। नहीं समझ में आ रहा वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको रियलिटी में समझ में आएगा। ये है 3 अपॉन में मैं कर देता हूं यहाँ पे, सपोज करो 10, यहाँ पे कर देते हैं 12 अपॉन में 15 कर लेते हैं। चलो सोल्व करके देखेंगे। अब नंबर कोई भी हो सकता है, आपको बस मेथड आना चाहिए। आपको यहाँ एलसीएम नहीं लेना, एक बात तो ध्यान रखना है, बस नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करनी है। उससे पहले अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 3 5 हो रहा है 15, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। इन दोनों को देख लीजिए, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, वो है 2 का टेबल। 2 के टेबल में 5 बार में आता है, 2 के टेबल में 6 बार में आता है, ऊपर रहेगा 6, 5 5 कितना हो जाएगा 25। आप देखिए, आप आपस में दोनों डिविजिबल भी नहीं होंगे। नहीं समझ आ रहा? फिर से देखिएगा, ये है आपका 12 अपॉन में 49 इंटू 14 अपॉन में 36। देखो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले आपको, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, आपको उसका तरीका समझ में आना चाहिए। आपको एक तो टेबल लर्न होनी चाहिए कम से कम 20 तक। अगर आप 20 तक के टेबल आपको लर्न है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ खास नहीं, क्योंकि आप दिमाग लगा ही लेंगे। 12 के टेबल में 36 आता है और 14 49 जो है दोनों ही एक टेबल में आते हैं, और वो है 7 का टेबल। तो आप लोग पहले तो ये 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, इसको कैंसिल कर देंगे। फिर ये वैसे तो नहीं आ रहा, देखो 49 के टेबल में 14 नहीं आता है, 14 के टेबल में 49 नहीं आता है, लेकिन दोनों एक ही टेबल में आते हैं। जब दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 टाइम्स कट जाएगा 7 से, और ये 7 टाइम्स, अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ऊपर 2 1 जा 2, 7 3 हो जाएगा 21, ये आ गया आपका आंसर। आप ऐसे ये 2 से 2 नहीं काट सकते, क्योंकि वो 21 है और वो 2 है। कभी आप इसे अलग अलग समझ लें, इट इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व योर क्वेश्चन। इट इज 2/21। Is that clear? Now the number 10. नंबर 10 में क्या है? नंबर 10 क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये है आपका 12 करते हैं पहले, नीचे कर देते हैं 40 इंटू 20 अपॉन में 24। सिंपल इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व होगा। सोल्व करने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि 12 के टेबल में 24 2 बार में आता है। अब आपकी इच्छा है कि आप पहले 2 से 20 को डिवाइड कर दीजिएगा, या फिर आपको समझ में आ रहा होगा 21 जा 20 और 22 जा 40। ऊपर 0 नहीं बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, है ना। 0 तब बचता है जब वो वैल्यू घट जाती है। अगर ऊपर भी 20 नीचे भी मतलब 20 ऐसे करके होता है, कैंसिल होकर तब 0 बचता है। अगर ऊपर नीचे सेम नंबर है और वो कट रहे हैं तो वहां 0 नहीं 1 बचेगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो ऊपर हम 1 मानेंगे और नीचे बेटा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 11 12। अब जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो सब आप प्रैक्टिस के लिए होंगे, इन्हें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिएगा, ये है 2/3 इंटू 4 में, चलो 4 कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 में 6 कर देते हैं। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। ये है 2/5 इंटू 15 में 6। अगला क्वेश्चन देखिएगा नंबर 13, ये है 7/2 इंटू 10 में कर देते हैं 21। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व हो जाएगा। इसे 14 कर देते हैं 12, इसको कर देते हैं 2/7। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। ये है आपका 15 में है चलो 42 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ कर देते हैं 14 में कर देते हैं 32। सोल्व करके देखना, ठीक है। चलो 35 कर देते हैं और इजी हो जाएगा हल्का सा, ठीक है। 15 क्वेश्चन में हो गया है। अब और देखिएगा प्रैक्टिस के लिए, और थोड़े से क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही मैथ आपको आसान लगेगा, जितनी प्रैक्टिस कम करेंगे उतना ही मैथ आपको हार्ड लगेगा। तो प्रैक्टिस का ही सब कुछ खेल होगा, इसीलिए कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाए तो फिर उससे बढ़िया कोई खेल ही नहीं है।
अपॉन में 20 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं आपका 14, यहाँ पे कर देते हैं चलो यहाँ पर 42 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा नंबर 17 क्या है, ये है 3 अपॉन में 7 इंटू 14 अपॉन में हो जाएगा 6। सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अपॉन में 20 इंटू 24 अपॉन में 36, आराम से सोल्व होगा। नंबर 19 है 20 अपॉन में कर लेते हैं 38, इट विल बी 57 अपॉन में 42, सोल्व करें। नंबर 20 है 1 अपॉन 8 इंटू 18 अपॉन में 9, ठीक है। सोल्व करिए। थैंक यू सो मच।